हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष दुबे डॉक्टर संतोष एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एलटी ग्रेड का सेकंड टॉपिक है लिटरेचर में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस सोनेट है ये। सोनेट के विषय में जैसा कि हमने बताया है कि दिस इज अ पोयम हैविंग 14 लाइन्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज ऑक्टेव एंड सेकंड इज सेस्टेट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैंने कंपाइल किया है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी वीडियो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो उसमें कमियां होती हैं या जो आपकी नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम नया वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब हम चलते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जॉन मिल्टन का ये बहुत ही प्रसिद्ध शॉनेट है। और जहाँ तक फर्स्ट पॉइंट आप देखिए जो कि कलर में है, स्क्रीन पे दिखेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। ऑन इज ब्लाइंडनेस के संदर्भ में जो इसका ऐतिहासिक और बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके विषय में हम बात करेंगे। डेट ऑफ कंपोजिशन, जहाँ तक ये लिखने की बात है तो 1652 में ये पोयम जॉन मिल्टन ने लिखा था। एंड शॉर्टली आफ्टर मिल्टन्स बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। आपको पता है कि जॉन मिल्टन पूरी तरीके से ब्लाइंड जब हो गए थे उसके बाद इन्होंने ये पोयम लिखा था, ये सोनेट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था। ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ठीक है, क्यों अंधे हुए थे? बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इनका लाइकली ड्यू टू ग्लूकोमा। संभवतः इनको ग्लूकोमा हो गया था, ये आँख की एक बीमारी है, इसी की वजह से ये जो है कि अंधे हो गए थे। wasn't बाई ओवर वर्क एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज। अब इनके अंधे होने का कारण या ग्लूकोमा होने का कारण दो ही था। या तो चूंकि ये पॉलिटिकल ड्यूटीज में भी रहते थे, राजनीति में भी रहते थे और बड़े हार्ड वर्किंग भी थे। तो दोनों कारण हो सकता है इनके अंधेपन का, या तो कठिन परिश्रम, ये अधिक पढ़ने की वजह से, अत्यधिक काम की वजह से, अथवा अपने जो राजनीतिक दायित्व थे इनके उसकी वजह से ये अंधे हो गए थे। तो उस समय का जो इनका पद था जब ये अंधे हुए थे, तो ये ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में, आप देखिए मिल्टन्स पोजीशन यहाँ पे है। एट द टाइम मिल्टन वाज लैटिन सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज अंडर ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट। इनके टाइम में ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार थी, उस सरकार में ये लैटिन सेक्रेटरी थे फॉर फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है ना, यानी कि लैटिन सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज थे ये ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में। इनका जीवन काफ़ी व्यक्तिगत संकट का रहा है, मिल्टन का। और इनके संकट में आप देखिए पर्सनल क्राइसिस जो है, लॉस ऑफ आईसाइट थ्रीटेन हिज रोल एज अ पोएट। इनको भय हो गया था जब ये अंधे हो गए। इनके जब नेत्र यानी कि रोशनी जब खत्म हुई आंखों की, तो इनको लगा कि अब ये पोएट का काम नहीं कर पाएंगे जो इनका मौलिक कार्य था। इनकी विद्वता और सर्वेंट ऑफ गॉड, ये मानते थे कि ये जो लिखना पढ़ना है, काव्य रचना करना है, ये ईश्वर की एक प्रकार से सेवा है। तो जॉन मिल्टन was frightened that due to the loss of his eyesight, now he would not be able to serve the God by his pen, है ना। तो इनको भय हो गया था कि अब वो ईश्वर की सेवा अपनी पेन से नहीं कर पाएंगे। रिलीजियस बैकग्राउंड की जहाँ तक बात करते हैं तो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्योरिटन एंड कॉलोनिस्ट थियोलॉजी। प्योरिटन दर्शन से ये काफ़ी प्रभावित थे। प्योरिटन और कैल्विनवादी जो विचारधारा थी उससे जॉन मिल्टन काफ़ी प्रभावित थे। और यह मान्यता कि सारी क्षमता ईश्वर की देन है और उनका उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि प्योरिटन और कैल्विनवादी जो है ना, इनका विचार यही है, इनका दर्शन ये है कि सब कुछ ईश्वर की वजह से है। एवरीथिंग इज ड्यू टू द गॉड, द पावर ऑफ गॉड। दैट्स वाई वट एवर इज द अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग शुड बी सर्व इन द डिवोटी ऑफ और इन द डिवोशन ऑफ गॉड। तो जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें ईश्वर के महिमा के लिए ही होना चाहिए, ईश्वर के प्रशंसा में ही होना चाहिए। तो काव्य लिखना इनका ईश्वर की एक प्रकार से प्रशंसा थी।
तो इस विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे कि ईश्वर की ही चीज़ें दी गई हैं तो उनके महिमा में ही वो होनी चाहिए। तो इसी की वजह से इनको इनके इस विचार को देख करके लगता है कि इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि जो है कि प्योरिटन और कैल्विनवादी थी। ठीक है ना? तो इसके अलावा जब हम आते हैं फॉर्म्स एंड टेक्निकल फीचर्स इनके पोयम में, जो आपने पोयम लिखा, ये जो जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, ये एक्चुअली इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट को पेट्रोकन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रोकन सोनेट कहने का कारण ये है कि इसको सबसे पहले पेट्रॉर्क ने लिखा था, है ना? तो इन्हीं के नाम की वजह से इसको, मतलब पेट्रोकन सोनेट इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ पेट्रॉर्क, है ना? एंड ही वाज द इटालियन, ड्यू टू दिस इज कॉल्ड इटालियन सोनेट ऑल्सो। पेट्रॉर्क इटालियन थे, इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है स्ट्रक्चर के संदर्भ में कि सोनेट जो होता है उसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्टेव एंड सेकंड इज सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो फर्स्ट टू 8 लाइन्स होती है, पहली से लेकर के 8वीं लाइन तक ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है? और दूसरा जो पार्ट है लाइन 9 से लेकर के 14 तक, वो सेस्टेट का पार्ट है। जॉन मिल्टन का जो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने समस्या को उठाया है, यानी कि क्वेश्चन किया है ईश्वर से इन्होंने। और ये जो अंधे हो गए इसका आरोप ईश्वर को लगाते हैं कि उन्होंने उनको अंधा क्यों बता दिया, क्यों बना दिया। ठीक है? लेकिन सेस्टेट में क्या करते हैं कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। सेस्टेट में सोल्यूशन बताते हैं कि उनकी समस्याएं जो है यानी कि ईश्वर के वजह से नहीं है, और इस स्थिति में भी वो ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। सोनेट के कंस्ट्रक्शन में जो मीटर प्रयोग किया गया है वो आइम्बिक पेंटामीटर है। आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, वहाँ से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आपको देखना चाहिए वो वीडियो। वोल्टा की जहाँ तक लाइन है, देखिए वोल्टा इसमें हेडलाइन का, वोल्टा का मतलब टर्न होता है जो है ना। तो जो नवीं लाइन है इस पोयम की, जो नवीं लाइन है यानी कि 9 से लेकर के 14 तक का सोल्यूशन दिया गया है, 14 तक की लाइन में सोल्यूशन है, तो 9वीं लाइन से ये टर्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने वही बताया कि फर्स्ट 8 लाइन्स आर द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स ऑन ऑन विच द पोएट इज टॉकिंग एंड आस्किंग टू द गॉड, जिसमें वो बात करते हैं कि उनके साथ ये घटना घट गई, वो अंधे क्यों हो गए, और ईश्वर से पूछते हैं। लेकिन जब 9वीं लाइन आती है तो उनका सारा प्रश्न और सारी समस्या टर्न हो जाती है। क्या टर्न होती है? वो ईश्वर को दोषी नहीं मानते हैं। ठीक है ना? तो होता क्या है कि टोन शिफ्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग गॉड टू एक्सेप्टिंग हिज विल। फिर यहाँ पे उनका टोन बदल जाता है। तो जहाँ पे टोन बदलता है, जहाँ पे विषय बदल जाता है, जहाँ पे पोएट का विचार बदल जाता है, उसी लाइन को वोल्टा कहते हैं। ठीक ना? उसको वोल्टा कहा जाता है। वोल्टा का मतलब टर्न, मतलब चेंज ऑफ आइडिया आप कह सकते हैं, टर्निंग ऑफ आइडियाज। चेंज नहीं, टर्निंग ऑफ आइडिया, आइडिया वहां से टर्न ले लेता है। पोएटिक वाइज की जहाँ तक बात है तो ऑटोबायोग्राफिकल, ये यूनिवर्सल है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब उन्होंने अपने ही अंधेपन पे लिखा है, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल है। फिलहाल यूनिवर्सल भी है, किसी को भी जो समस्या होती है वो अपनी व्यक्तिगत समस्या या ईश्वर की समस्या नहीं है, वो यूनिवर्सल है। कोई भी हो सकता है अंधा, किसी के भी साथ कोई घटना घट सकती है। उसी तरह से जॉन मिल्टन के भी साथ ये घटना घटी। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल प्लस यूनिवर्सल दोनों है। इसमें आई वर्ड जो प्रयोग किया है पोएट ने, रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली मिल्टन, ये सिर्फ मिल्टन के लिए नहीं है, बट ऑल फेथफुल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, बल्कि ईश्वर के जो भी सेवक हैं सबके लिए आई शब्द जो है कि यूज किया गया है। मीन्स आई इज द प्लूरल वर्ब हियर, प्लूरल फॉर्म। ठीक है? अब बात आती है कि इसमें जो थियोलॉजिकल डायमेंशंस है, थियोलॉजिकल डायमेंशंस का मतलब आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। थियोलॉजिकल जो मामला है इसमें इसमें ये धार्मिक आयाम की बात करते हैं। थियोलॉजिकल मीन्स धार्मिक आयाम। तो धार्मिक आयाम में इसमें जो है कि पहला जो पैराबल ऑफ द टैलेंट है, पैराबल ऑफ द टैलेंट का मतलब प्रतिभा का दृष्टांत दिया गया है। ठीक है ना? प्रतिभा का दृष्टांत दिया गया है। क्या प्रतिभा का दृष्टांत दिया गया है? देखिए बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, ये जो इसका जो धार्मिक पक्ष है इसमें है पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, यानी कि प्रतिभा का जो है कि पक्ष रखा गया है। मैथ्यू का 25वां खंड है 14 से 30 का,
मिल्टन इसमें ना बाइबल की एक स्टोरी का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, वो स्टोरी क्या है वहां से इसको लिया गया है। बाइबल में एक कहानी है जिसमें स्वामी अपने सेवक को धन देता है। वो धन क्या है? टैलेंट है ना। और उसका उपयोग जो है कि स्वामी अपेक्षित करता है, यानी कि ईश्वर अपने सेवकों को यानी कि मनुष्य को क्या देते हैं? टैलेंट देते हैं, लेकिन उस टैलेंट का कुछ उपयोग वो डिजायर करते हैं कि इसका कुछ उपयोग हो। तो वहीं के कॉन्सेप्ट से, वहीं से ये लिया है जॉन मिल्टन ने कि उसके पास टैलेंट, जो सेकंड लाइन देखिए, मिल्टन का जो टैलेंट यानी उसकी जो काव्य प्रतिभा है, जिसे वे दृष्टिहीनता के कारण प्रयोग में न कर पाने से चिंतित थे। तो पहला आयाम इसमें ये है। दूसरा क्या है? डिवाइन प्रोविडेंस है इसमें। डिवाइन प्रोविडेंस का मतलब क्या है? ईश्वरीय विधान, है ना। डिवाइन प्रोविडेंस है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, ईश्वरीय विधान है। ईश्वरीय विधान क्या है कि गॉड विल गवर्न ऑल इवेंट्स इंक्लूडिंग मिल्टन्स ब्लाइंडनेस, मतलब कि सब कुछ ईश्वर खुद करता है ना। उसमें जो मिल्टन का ब्लाइंडनेस है, जो अंधापन है, वो भी ईश्वर ने ही किया है, इसलिए ईश्वर को दोष देने का कोई कारण नहीं बनता है। बिकॉज एवरीथिंग इज ड्यू टू द डिजायर ऑफ द गॉड, सब कुछ ईश्वर से ही होता है। तो यहाँ पे ये बात मिल्टन ने रखने का प्रयास किया है। अगला देखिए, कॉलोनिस्ट इन्फ्लुएंस है। कॉलोनिस्ट, जैसा कि हमने बताया ना कि एम्फेसिस ऑन गॉड्स ओमनीपोटेंट, ईश्वर को सर्वशक्तिमान होने पर बल देता है। कॉलोनिस्ट जो थे, दार्शनिक विचारधारा है कॉलोनिस्ट की। ये क्या करते हैं कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान होना मानते हैं, एंड ही डजंट नीड ह्यूमन वर्क, और ईश्वर को मनुष्य की सेवा की जरूरत नहीं है। जबकि मिल्टन ने कहा है, जो उसका सेकेंड पार्ट से स्टेट में वो कहता है कि वो अंधा हो गया और ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा, तो उसके सेवा की जरूरत नहीं है ईश्वर को, क्योंकि देयर इज अ लेंदी लाइन, अ क्यू वेयर नंबर्स ऑफ द पीपल आर स्टैंडिंग इन सर्विस ऑफ द गॉड, है ना। कि बहुत लंबी लाइन है जिसमें ईश्वर के बहुत से सेवक हैं जो उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं, एंड दे आर वेरी कैपेबल, वो बहुत सक्षम है। मिल्टन ने लाइन में लिखा है कि दे कैन राउंड इवन द अर्थ एंड ओशन विद इन द मोमेंट। इतने बड़े बड़े सेवक हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो कुछ ही पलों में समुद्र और संपूर्ण जो है कि आपका जो समुद्र है, जो धरती है, उसको भी क्या कर सकते हैं? पार पा सकते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार जो है कि यहाँ पे मिल्टन जो है कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान होने का बोध कराता है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर संतोष एकेडमी। Myself, Dr. Santosh Dubey, with a very great and famous topic on his blindness, composed by John Milton, the great poet of English literature. आज का टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस का सेकेंड कंटेंट है ये। पहला विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 था, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। जस्ट यस्टरडे मैंने उसको कंस्ट्रक्ट किया था, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। ये भी सोनेट है, तो हम इसकी विस्तृत चर्चा करें उसके पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए और चैनल को प्रमोट करने में अपना योगदान दीजिए। आइए फिर हम इस कंटेंट की विस्तृत चर्चा करते हैं। लाइन बाय लाइन व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं लाइन बाय लाइन की भी बाद में वीडियो बना दूंगा, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा। यद्यपि आज के भी क्लास में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी बात कहना चाहता है पोएट, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में शामिल रहेंगी। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फिर कंटेंट पे आते हैं। देखिए फर्स्ट कंटेंट जो है वो हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ऐतिहासिक और बायोग्राफिकल संदर्भ में जो सूचनाएं हैं उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, डेट ऑफ कंपोजिशन, यानी कि ये कब लिखा गया। तो 1652 में ये पोयम लिखा था, शॉर्टली आफ्टर मिल्टन बीकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, यानी कि जॉन मिल्टन उस समय बिल्कुल अंधे हो गए थे, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, और ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने ये पोयम लिखा है, ये सोनेट लिखा है। कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, उनके अंधेपन होने का कारण है कि ड्यू टू ग्लूकोमा, वजन बाय वर्क एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज। दो बातें इसमें बताई गई है जिसकी वजह से वो अंधे हुए। पहला तो वर्कलोड उनका ज़्यादा था, दूसरा वो राजनीतिक कर्तव्य उनके जो थे, जो राजनीतिक ड्यूटीज थी
के व्यस्तता की वजह से, ओवरऑल यू कैन से ड्यू टू द ओवरवर्क, जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आईज, और यू कैन से लॉस्ट हिज, यू कैन से लाइट ऑफ आईज, है ना। तो वो काफ़ी मेहनती थे, बहुत काम करते थे, राजनीतिक गतिविधियां उनकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये अंधे हो गए। मिल्टन्स पोजीशन, ये किस पोजीशन पे थे एट द टाइम? उस समय ये मिल्टन वाज लैटिन सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज अंडर ओलिवियर क्रोमवेल गवर्नमेंट। ओलिवर क्रोमवेल की सरकार थी, उस सरकार में ये लैटिन सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज थे। ठीक है। हिज वर्क इन्वॉल्व इंटेंस रीडिंग राइटिंग विच हॉस्टेंड हिज लॉस ऑफ साइट। इनकी दृष्टि खोने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो रीडिंग राइटिंग में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे, इसी की वजह से इन्होंने अपने नेत्र खो दिए, यानी कि अपनी रोशनी खो दी। पर्सनल क्राइसिस थी जॉन मिल्टन के जीवन में, लॉस ऑफ आई साइट, सबसे बड़ी बात तो उनकी, उनके जो रोशनी थी आँख की वो खो गई। और इससे हुआ क्या कि थ्रीटेंड हिज रोल एज अ पोएट, स्कॉलर एंड सर्वेंट्स ऑफ गॉड। और रोशनी खो जाने की वजह से इनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया कि ये अपनी काव्य प्रतिभा, अपनी विद्वता इत्यादि का प्रयोग ईश्वर की सेवा में नहीं कर पाएंगे। रिलीजियस बैकग्राउंड के थे ये प्यूरिटन आइडियोलॉजी को मानते थे, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्यूरिटन एंड कॉलोनिस्ट थियोलॉजी। जो धार्मिक विश्वास प्यूरिटन एंड कॉलोनिस्ट का था, इसको ये मानते थे, उसी से प्रभावित थे। और ये बिलीफ है प्यूरिटन एंड थियोलॉजी का कि गॉड्स सॉवरेंटी, ह्यूमन ड्यूटी एंड द आइडिया दैट ऑल एबिलिटीज आर डिवाइन गिफ्ट। जो भी मनुष्य के जीवन में है, चाहे मनुष्य का अस्तित्व है, चाहे मनुष्य की ड्यूटी है, चाहे उसका विचार है, चाहे उसका चिंतन है, चाहे उसका दर्शन है, चाहे उसकी पोएटिक प्रतिभा है, चाहे उसका ड्रामेटिक आइडियोलॉजीज हैं, वट एवर आप, you can say whatever the achievement of the human being is due to the existence of God, is due to the boon of God। ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है, ठीक है ना, सब कुछ ईश्वर के द्वारा गिफ्ट प्राप्त है व्यक्ति को, मनुष्य को। ये प्यूरिटन एंड कॉलोनिस्ट आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी से जॉन मिल्टन बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, और बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। सेकंड कंटेंट में हम आते हैं। सेकंड है, देखिए, फॉर्म एंड टेक्निकल फीचर्स। मतलब कि पोयम का क्या फॉर्म है और इसके तकनीकी जो गुण हैं वो क्या हैं। सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, तो ये इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट को पेट्रोकन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रोकन ने सबसे पहले इस तरह के सोनेट को लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी, इसलिए इसको पेट्रोकन कहते हैं। इटालियन इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोकन इटली का ही था। ठीक है। आइए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है, दो पार्ट में बटी रहती है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेवा हैविंग फर्स्ट 8 लाइन्स, यानी कि प्रथम 8 लाइन जो होती है उसको ऑक्टेवा कहते हैं। और राइम स्कीम इसमें बता दिया गया है। जो पेट्रोकन सोनेट होता है उसकी राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि फर्स्ट 8 लाइन हो गया आपका ए बी बी ए 4, फिर ए बी बी ए 4। ठीक है। पोज अ प्रॉब्लम, इस सोनेट में जॉन मिल्टन ने समस्या को उठाया है कि वो अंधे हो गए, ईश्वर ने उनको अंधा बना दिया, ये प्रॉब्लम इन्होंने उठाया है। सेकेंड पार्ट इज सिस्टेड, इट हैज द लाइन्स ऑफ 9 to 14। जो दूसरा पार्ट होता है उसको सिस्टेड कहते हैं, उसमें 9 से 14वीं लाइन होती है। इसकी राइम स्कीम यहाँ पे देखिए बताई गई है, सी डी ई होती है, रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, और इसमें समस्या का समाधान बताया गया है। ठीक है। मीटर की जहाँ तक बात है तो ये आइम्बिक पेंटामीटर है। आइम्बिक पेंटामीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कंस्ट्रक्शन पे हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है। वोल्टा, वोल्टा का मतलब जॉन मिल्टन कहाँ पे टर्न होते हैं, उनके आइडियाज़ कहाँ पे टर्न हो जाते हैं इस पोयम में। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने अभी बताया कि जो 1 से 8 लाइन है उसमें जॉन मिल्टन ने प्रॉब्लम उठाया है, क्वेश्चन उठाया है। लेकिन जब 9वीं लाइन चालू होती है, यानी कि सेकेंड पार्ट सिस्टेड का जब फर्स्ट लाइन चालू होता है, तो वहीं से टोन शिफ्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग गॉड टू एक्सेप्टिंग हिज विल। वो उनका जो टोन है वो बदल जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के बजाय वो ईश्वर की जो इच्छा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। पोएटिक वॉइस की जहाँ तक बात है, यानी कि काव्यात्मक जो आवाज़ इसमें उठाई गई है वो ऑटोबायोग्राफिकल, ये यूनिवर्सल है। ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है कि वो अपने अंधेपन की बात करते हैं, वो जो उनसे खुद से रिलेटेड है, दैट्स वाई दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल। यूनिवर्सल इज बिकॉज द इंसिडेंट्स हैविंग टू एनीवन
इज द यूनिवर्सल, यू कैन से, इंसिडेंस। यह विश्वव्यापक है कि किसी के भी साथ कोई घटना घट सकती है। कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है कि जॉन मिल्टन के ही साथ ऐसा क्यों हुआ। ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए यूनिवर्सल है। ऑटोगैर बायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि ये मिल्टन के साथ हुआ और मिल्टन ने अपनी बात कही, तो इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है ना। इसमें जो वर्ड यूज किया है इन्होंने, आई, आई सिर्फ मिल्टन को नहीं प्रेजेंट करता बट ऑल फेथफुल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, बल्कि ईश्वर के सेवा में तमाम जो बड़े वफादार लोग खड़े हुए हैं, उनके सेवक, उनके विषय में है ये। ओवरऑल आई इज द प्लूरल फॉर्म हियर। ठीक है। थियोलॉजिकल डायमेंशंस यानी कि जो धार्मिक पक्ष की बात अगर हम करेंगे इस पोयम में, तो धार्मिक पक्ष में देखिए पहला है पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। टैलेंट्स का मतलब जो काव्यात्मक गुण है जॉन मिल्टन का, वो जॉन मिल्टन ने बाइबिल की एक कहानी से लिया है। ठीक है ना। वो बाइबिल की कहानी देखिए यहाँ पे है, मिल्टन एल्यूड्स टू द बाइब्लिकल स्टोरी वेयर सर्वेंट्स मस्ट यूज टैलेंट्स इंटरेस्टेड बाय देयर मास्टर। बाइबिल की एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि स्वामी ने सेवक को जो कुछ भी दिया है, जैसे धन, प्रतिभा, जो कुछ भी दिया है, उनकी उनसे कुछ रिटर्न की उम्मीद करता है। ठीक है ना। यानी कि ईश्वर ने जॉन मिल्टन को अगर ज्ञान दिया है, प्रतिभा दिया है, तो उस ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की प्रशंसा में होना चाहिए, काव्य के रूप में। तो ये कॉन्सेप्ट जॉन मिल्टन वही बाइबिल की इस स्टोरी से लेता है कि स्वामी ने सेवक को सब कुछ जो दिया है, उससे क्या करता है, उससे कुछ रिटर्न की उम्मीद करता है। तो इसीलिए जॉन मिल्टन यहाँ पे दुखी है कि ईश्वर ने उसको ब्लाइंड बना दिया, तो अब वो ईश्वर की सेवा में काव्य की रचना कैसे कर पाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी बाइबिल की स्टोरी पे निर्भर है। यहीं से सोर्स जो है कि पाया जाता है जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। हिज टैलेंट क्या है, देखिए यहाँ पे हिज टैलेंट जो है, टैलेंट इज द पोएटिक जीनियस। उसका, उसकी जो काव्य प्रतिभा है, दैट इज द टैलेंट विच ही फियर्स वेस्टिंग ड्यू टू ब्लाइंडनेस। उसको भय है कि क्योंकि वो अंधा हो गया, इसलिए यह जो ईश्वरीय प्रतिभा है, इसका प्रयोग हुआ ईश्वर की सेवा में नहीं कर पाएगा। तो ये इसका पैराबल ऑफ द टैलेंट्स है, जो है कि प्रतिभा के प्रयोग का जो उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सेकंड जो धार्मिक पक्ष है इसका, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। जो ईश्वरीय देन होती है वो क्या है, गॉड्स विल गवर्न ऑल इवेंट्स इंक्लूडिंग मिल्टन्स ब्लाइंडनेस। दूसरा इसमें तथ्य यह बताया गया है कि चूंकि ईश्वर सब कुछ करने का कारण होता है, सब कुछ होने का कारण ईश्वर ही होता है, अर्थात जो कुछ भी संसार में होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सबका नियंता ईश्वर होता है। यहाँ तक कि मिल्टन अंधा क्यों हुआ, इसका भी कारण ईश्वर है, ईश्वर की ही इच्छा से वो अंधा हुआ। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत जो है यहाँ सिद्ध करता है, जो जॉन मिल्टन क्वेरी करता है कि वाई ही वाज ब्लाइंड बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम इन द अर ऑफ हिज लाइफ। कहता है ना, मेरे जीवन के मध्य में ही या प्रारंभ में ही या आधे ही जीवन में वो अंधा क्यों हो गया। जो प्रश्न पूछता है उसका उत्तर भी देता है, ड्यू टू द गॉड। एवरी इवेंट्स happening in this universe is due to the desire of the God. The same thing is happened even with John Milton. What was the blindness? ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो धार्मिक पक्ष है वो है कॉलोनिस्ट इन्फ्लुएंस। कॉलोनिस्ट मतलब एक दर्शन है, जो कि अभी हमने बताया कि इम्फेसिस ऑन गॉड्स ओमनीपोटेंट, जो ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के सिद्धांत को सिद्ध करता है। कॉलोनिस्ट प्रभाव जो है, कॉलोनिस्ट आइडियाज जो है, वो क्या कहता है कि गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो। ठीक है ना। ओमनीपोटेंस है, गॉड्स ओमनीपोटेंस, ही डजंट नीड ह्यूमन वर्क। और ईश्वर को मनुष्य से सेवा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं सर्वशक्तिमान है, उसकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में जो सेकेंड पार्ट है, जो आरोप लगाता है जॉन मिल्टन फर्स्ट पार्ट में, ऑक्टिवा में, वो कहता है कि उसको ईश्वर ने जीवन के मध्यकाल में ही अंधा बना दिया, अब वो ईश्वर की सेवा कैसे करेगा।
लेकिन सिस्टेट जो सेकंड पार्ट है सोनेट का, उसमें वही उत्तर देता है, जॉन मिल्टन उत्तर देता है कि ईश्वर को मनुष्य से सेवा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर स्वयं क्या है, ओमनीपोटेंट है, उसको मनुष्य के सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्वलिस्ट इन्फ्लुएंस है। Salvation and divine approval come through obedience, not work alone. अब ये जो सिद्धांत है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें क्या कहते हैं कि सच्ची सेवा ईश्वर की इच्छा को सहन करना और पालन करना है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर वो अंधा हो गए तो वो अंधा इसलिए हुए क्योंकि ईश्वर चाहता था, और ईश्वर की सेवा उसकी इच्छा में ही विश्वास करना या ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेना ही है, नॉट वर्क एलोन। ईश्वर के लिए सेवा की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डू समथिंग इन द सर्व ऑफ गॉड, इन द सर्विस ऑफ गॉड, बट एक्सेप्टिंग द अप्रूवल इज द फॉर्म ऑफ सर्विस टू गॉड। जो भी ईश्वर की इच्छा रही है, उस इच्छा को स्वीकार कर लेना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। यही उत्तर जॉन मिल्टन सेस्टेट में देता है। ठीक है ना? तो ये कॉलोनिस्ट इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट इसमें जो धार्मिक पक्ष है वो है पेशेंस एज अ वर्चू। जो धैर्य होता है उसको एक गुण के रूप में दिखाया गया है। कह रहा है कि पर्सनिफाइड टू गिव डिवाइन रीअश्योरेंस दैट इंड्योरेंस इट इट सेल्फ सर्विस। कहना क्या चाहते हैं कि धैर्य को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धैर्य क्या है? धैर्य को यहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मिल्टन को आश्वासन देता है। मिल्टन से कौन कहता है कि यू शुड एक्सेप्ट द अप्रूवल ऑफ गॉड, दिस वाज द डिजायर ऑफ गॉड दैट यू हैव टू बी ब्लाइंड, है ना? और ये चीज कौन कहता है? जॉन मिल्टन से। जॉन मिल्टन से उसका पेशेंस कहता है कि देयर इज नो नीड टू सर्व द गॉड बिकॉज गॉड इज omnipotent and this was the desire and will of the God that you have to be blind. इसलिए ईश्वर का जो इच्छा रही है उसमें बिलीव करो, उसको मान लो, यही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। ये धैर्य कह रहा है, तो धैर्य धैर्य कहता थोड़ी है। धैर्य को मनुष्य के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, यानी कि पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। धैर्य जो है कि द पेशेंस एडवोकेट्स द पावर ऑफ गॉड बिफोर द जॉन मिल्टन, और यू कैन से पेशेंस इज कंसोलिंग जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को कंसोल करता है कि वो इतना ज्यादा परेशान न हो। ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। अब मेन बात यहाँ पे आ जाती है कि इस पोयम में जो थीम है, मेन थीम क्या है उसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। मेन थीम हम देखते हैं, देखिए डिटेल हमने यहाँ पे दिया है थीम का। पहला है लॉस एंड एक्सेप्टेंस। लॉस क्या हुआ है? द साइकोलॉजिकल जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू फेथ। जो मनोवैज्ञानिक यात्रा है कवि की, वो डिस्पेयर टू फेथ है। डिस्पेयर क्या है? डिस्पेयर वो दुखी होता है कि ब्लाइंड हो गया, और फेथ क्या होता है कि ईश्वर में बिलीव करता है कि दैट ही शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ द यू कैन से एक्सपिएशन। उसे पछतावा नहीं होना चाहिए बल्कि ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। तो लॉस एंड एक्सेप्टेंस मतलब अंधा हुआ, नेत्र का नुकसान हुआ, और एक्सेप्टेंस क्या हुआ कि वो उसने ईश्वर में बिलीव किया। ठीक है? रीडिफिनेशन ऑफ सर्विस, सेवा को रीडिफाइन किया गया। यहाँ पे क्या कहा गया? गॉड सर्विस इज नॉट जस्ट फिजिकल लेबर, ओबीडियंस एंड पेशेंस आर इक्वली वैल्यूड। सिर्फ शारीरिक रूप से सेवा करके ईश्वर की सेवा नहीं की जा सकती। शारीरिक श्रम से ईश्वर की सेवा नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की आज्ञा को मानना और धैर्य रखना, यह भी श्रम करने के बराबर है। ठीक है? नेक्स्ट इसमें है ह्यूमन लिमिटेशंस वर्सेस डिवाइन विल। मतलब कि मानवीय लिमिटेशन, मनुष्य की एक सीमा होती है, जबकि डिवाइन जो ईश्वरीय इच्छा होती है वह किसी भी सीमा से परे होती है। यहाँ पे बताया गया है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट गॉड्स प्लान ट्रांसेंडेंट ह्यूमन एबिलिटीज। ईश्वर की जो योजना होती है वह मानवीय गुणों से परे होती है, बहुत आगे होती है। मनुष्य वहां तक नहीं सोच सकता क्योंकि मनुष्य की सीमा है, लेकिन ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। इस सिद्धांत को यहाँ पे अप्रूव किया गया है। चौथा इसमें फेथ इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विविधता, जो समस्या है, एडवर्सिटी जो प्रॉब्लम्स है उसमें बिलीव।
ट्रस्टिंग डिवाइन विजडम व्हेन सर्कमस्टेंसेस सीम अनफेयर। परिस्थितियां जब अपने अनुकूल ना हो तो यहाँ पे बताया गया है कि परिस्थिति जब अपने अनुकूल नहीं है तो मान लेना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा है, और वन शुड कीप द पेशेंस। तो फेथ इन एडवर्सिटी, परिस्थितियों में बिलीव करना चाहिए। जो विपरीत परिस्थितियां चलती हैं, जस्ट टू बिलीव दैट दिस इज ड्यू टू द गॉड, ड्यू टू द डिजायर ऑफ द गॉड, and no one can intervene in this, or no one can solve this problem. All the problems will be solved by the intervene of the god, by the desire of the god। ईश्वर की इच्छा से यह अपने आप हल भी हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्पिरिचुअल मेच्योरिटी की बात आई है। आध्यात्मिक दक्षता जो है, मूविंग बियॉन्ड कंप्लेन टू एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड सॉवरेंटी। ये आध्यात्मिक पक्ष की बात है कि ईश्वर से कंप्लेन करने के बजाय उसकी शक्ति को स्वीकार कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? यानी कि जो घटनाएं होती हैं, जो सिस्टम चलता है, जो हैपनिंग्स हैं, उसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं है। इसलिए ईश्वर को आरोपित करना कि यू डिड this kind of, you can say, the unfavorable things with me, there is no need to do the complaint, but there is need to accept the sovereignty of god, to accept the, you can say, omnipotence of the god, ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के सिद्धांत को स्वीकार करना, ये जो है कि आध्यात्मिक मेच्योरिटी का यहाँ पे लक्षण है। तो ये 5 जो थीम रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थीम इसमें शामिल किया गया है। अगला लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे मेटाफर की सीधे बात की गई है। लाइट का मतलब क्या है? आई साइट से है। लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या है? आई साइट। ठीक है। लाइफ एनर्जी यानी स्पिरिचुअल विजन है। टैलेंट पोएटिक जीनियस बाइब्लिकल इल्यूजन है। योग क्या है? डिवाइन सर्विस है। ठीक है। Allusion, direct reference to parable of the talents। Personification, patience as the speaking character, बोलता हुआ कैरेक्टर पेशेंस को दिखाया गया है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी है। वर्ल्ड एंड वाइड, डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों से चालू होता है। स्टैंड एंड वेट, फिर डब्ल्यू आ गया तो बार बार एलिट्रेशन हो रहा है। कंट्रास्ट, एक्टिव सर्विस वर्सेस पेशेंस वेटिंग, मतलब कि सक्रिय होकर के सेवा करना के बजाय धैर्यपूर्वक इंतजार करना, ये कंट्रास्ट है, इसमें एक दूसरे के विपरीत है। टोन शिफ्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग टू, यू कैन से, पीस, है ना? तो ये जो टोन शिफ्टिंग हुई है इसमें कि जो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन के बाद सीधे वो अपना क्वेश्चन वापस ले लेता है और खुद ही उत्तर दे देता है कि ईश्वर की इच्छा से सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे टोन शिफ्टिंग जो लाइन नंबर 9 से, यानी कि स्टेज से, स्टेट के फर्स्ट लाइन से जो स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी बातें जो है कि इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंतर्गत हैं। तो स्टूडेंट, आज का इतना ही महत्वपूर्ण कंटेंट था। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे नए वीडियोज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर सभी लोग कर लीजिए। तो ठीक है, सी यू द डे आफ्टर, हैव अ नाइस डे।